आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 32 चेस्ट के लिए सिंपल बेल्ट ब्लाउज। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। पास के बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ऑल के साथ में नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल जो ब्लाउज पीस होती है उससे हम आपको 32 चेस्ट के लिए बेल्ट ब्लाउज बनाकर दिखा रहे हैं। तो आपको मार्केट में 40 से 50 रुपीज में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। 80 सेंटीमीटर की ये ब्लाउज पीस होती है। ये हमने येलो कलर में ब्लाउज पीस ली है। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट करें और उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करके उसको आप इस तरह से डबल फोल्ड करके रखें। तो जो किनारी वाला पार्ट होता है उस साइड से हमने इसे फोल्ड करके रखा है। तो बैक पार्ट कट करेंगे, ये हमने डबल फोल्ड करके रखा बराबर से सेट करके। अब ऊपर की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जो अनइवन फैब्रिक होता है उसको हम बाद में कट करके अलग कर देंगे। तो सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और सारी मेजरमेंट हम इस लाइन के नीचे की तरफ डालेंगे। ब्लाउज की लेंथ हम ले रहे हैं 13 इंच। तो 14 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। एक निशान और लगा देते हैं हम 14 इंच पर। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों निशान को मिलाते हुए। शोल्डर हम रख रहे हैं 5 इंच। निशान लगा देते हैं 5 इंच पर। एक निशान और लगाएंगे 5 इंच पर जिससे कि हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सके। यहाँ पर एक निशान और लगा देते हैं। आर्म होल हम ले रहे हैं 5.5 इंच। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। इस पर हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आर्म होल की लाइन हो गई है। चेस्ट हमारे पास है 32 इंच। तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया है 8 इंच। तो निशान लगा देते हैं। अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी इस तरह से शेप ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेंच कर्व ना हो तो। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2 इंच। निशान लगा देते हैं। बैक नेक की लंबाई हम रख रहे हैं 8 इंच। और यहाँ से गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2.5 इंच। आप चाहें तो ज्यादा भी रख सकते हैं। हमने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब ऊपर वाले पॉइंट से हम इसे मिला देते हैं सीधी लाइन ड्रॉ करके। ये हमने एक बॉक्स जैसी शेप बना ली है। अब यहाँ से हम बैक नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। तो हम बैक नेक राउंड ही रख रहे हैं। हमने राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास 8 इंच था। हमने निशान लगा देते हैं। 8 इंच पर निशान लगा दिया हमने। वेस्ट राउंड हमारे पास है 30 इंच। तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया 7.5 इंच। निशान लगा दिया। बैक साइड में 1 इंच की डार्ट आएगी यहाँ पर। तो 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। निशान लगा दिया है। 1.5 इंच हम ले रहे हैं सिलाई मार्जिन। तो 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है हमने। ऊपर की तरफ भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। फिटिंग वाली लाइन को मिला देते हैं और मार्जिन वाली लाइन को भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम इसे एक्स्ट्रा फोल्ड करके रखेंगे। 1.5 से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा फोल्ड करके रखना है। अब फ्रंट साइड में हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। तो उसके लिए हम आधा इंच ही एक्स्ट्रा छोड़ देंगे पहले ही फैब्रिक। तो हमने निशान लगा दिया है। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब सारी मेजरमेंट हम ये हुकाई की पट्टी के लिए जो मार्जिन छोड़ा है इसको छोड़ते हुए हमें लगाने हैं। तो अब यहाँ से हम फिर से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे मार्जिन छोड़ते हुए 5 इंच पर। सिलाई मार्जिन छोड़ा है हमने हुकाई की पट्टी के लिए, वहां से हमने ये निशान लगाए हैं। 5.5 इंच पर निशान लगा दिया है। आर्म होल के लिए सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट आर्म होल के लिए हम थोड़ा सा अंदर की तरफ रखते हुए स्केल को तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चेस्ट का फोर्थ पार्ट हो गया है 8 इंच। 8 इंच पर निशान लगाएंगे।
अब यहाँ पर आर्म होल की तरफ हमारे पास डार्ट आएगी आधा इंच की, तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक यहाँ से। हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ करी थी वहां से हमने ये आर्म होल की शेप देना स्टार्ट किया है, क्योंकि फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल से थोड़ा अंदर की तरफ होता है, इसलिए हमने इस तरह से इसे लाइन ड्रॉ कर दी है। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2 इंच। फ्रंट नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 6 इंच। नेक विड्थ यहाँ से 2 इंच रखेंगे, निशान लगा दिया है। ऊपर वाले पॉइंट से इसे मिला देते हैं सीधी लाइन ड्रॉ करके, और फ्रंट नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर हम। ये भी हम राउंड ही रख रहे हैं। अब हम टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट हो गया 8 इंच, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो ये हो गया 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगाया, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा टक्स पॉइंट की लाइन हो गई है। अब इस लाइन से हम 2.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान और लगाएंगे। अब यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी फ्रंट अपर पार्ट की जो लेंथ है वहां तक हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। फुल बस्ट हमारे पास है 34 इंच, इसका 10वां हिस्सा हो गया 3.4 इंच, तो हमने निशान लगा दिया है 3.4 इंच पर। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। अब जो सेंटर डार्ट है उसकी लेंथ हमारे पास है 1.5 इंच, तो इस लाइन के दोनों तरफ हम 0.75 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच की डार्ट हो गई है। अब यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऊपर वाले पॉइंट से इसे मिला देते हैं। तो सेंटर डार्ट के लिए हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.25 इंच पर हमने निशान लगाया। बाकी की जो 3 डार्ट है वो हमारी आधा इंच की आएंगी, तो निशान लगा देते हैं। ये डार्ट आधा इंच की आएगी, हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से भी हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस लाइन से नीचे की तरफ भी हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी एक डार्ट और हो जाएगी इधर से, ये भी आधा इंच की डार्ट होगी, तो इसके लिए भी हम निशान लगा देते हैं। जो हमारी सेंटर डार्ट है वही हमारी 1.5 इंच की आएगी, बाकी की तीनों डार्ट हमारी आधा इंच की आएंगी। अब यहाँ से हम एक निशान और लगाएंगे 1.25 इंच पर, और आर्म होल की तरफ से डार्ट के लिए मार्किंग कर देते हैं। ये डार्ट भी हमारी आधा इंच की आएगी। वेस्ट का 4th पार्ट हमारे पास है 7.5 इंच, निशान लगा देते हैं। 1.5 इंच की डार्ट आ गई है, तो उसके लिए भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक यहाँ से। अब ऊपर वाले पॉइंट से इसे मिला देते हैं सीधी लाइन ड्रॉ करके, और 1.5 इंच हमारे पास है सिलाई मार्जिन, तो इसके लिए भी हम निशान लगा लेते हैं लाइन ड्रॉ करके। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे, और डार्ट से इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए निशान लगा देते हैं। कि हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब दूसरे साइड भी हम डार्ट के लिए मार्किंग उठाएंगे, तो हल्का सा थपथपाएंगे तो दूसरे साइड भी निशान चले जाएंगे, तो इनको भी हम डार्क कर लेते हैं। इसे फिर से फोल्ड करेंगे। अब हमने डार्ट के लिए जो मार्किंग की है वहां पर हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेते हैं मार्किंग के लिए, और जो फिटिंग वाली लाइन है उस पर भी हम नोचेस लगा लेते हैं, और दोनों पार्ट को हम बीच से कट करके अलग कर देते हैं। तो ये हमारे पास दोनों साइड के दोनों पार्ट आ गए हैं। डार्ट की मार्किंग को हम डार्क कर लेते हैं। अब हम बेल्ट कट करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमने डार्ट के लिए मार्किंग की है उसको हम पिन अप कर लेते हैं। जब हम डार्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये कपड़ा इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, तो बराबर से हमें बेल्ट कट कर लेते हैं। अब जो बैक पार्ट है इस पर भी हम डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। फिटिंग वाली लाइन तक इसे फोल्ड करेंगे, कट लगा लेते हैं। बैक साइड में 1 इंच की डार्ट आएगी, लेंथ हम रख रहे हैं 4.5 इंच, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 1 इंच की डार्ट आएगी तो उसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब बैक साइड की जो डार्ट है उस पे भी हम पिन अप कर लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद में इस तरह से कपड़ा हो जाएगा, और फिटिंग वाली साइड से कपड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरेगा, तो उसे हम कट करके सीधा कर लेते हैं यहाँ से। अब हम बेल्ट के लिए निशान उठाएंगे, तो बैक पार्ट पर हम फ्रंट पार्ट को बराबर से सेट करके रख देते हैं। अब जितना बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा है उसके अकॉर्डिंग हमें बेल्ट के लिए मार्किंग उठानी है। यहाँ से हम इसे नाप लेंगे। तो ये सिंपल ब्लाउज पीस है, उसमें से हम बेल्ट निकाल रहे हैं, तो बेल्ट में नीचे की तरफ
मुड़ाई होगी, तो इसके लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक। तो हमने बेल्ट के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करके रख दिया है। दोनों बेल्ट हम एक साथ निकालेंगे। तो यहाँ से नाप लेते हैं, इसे 3.5 इंच है, तो यहाँ से हमें 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 2.5 इंच है बीच में से ये, तो यहाँ से हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से हम सीधा रख लेते हैं इसे, और ऊपर की तरफ हम निशान लगा देते हैं। 4.5 इंच पर निशान लगाया। लेंथ ले लेते हैं इसकी, लेंथ के लिए भी निशान लगा लेते हैं। यहाँ से ये 3.25 इंच एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं 4.25 इंच पर। अब जो हमने निशान लगाए हैं उनको हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब बेल्ट को हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 बेल्ट कट हो जाएंगे दोनों साइड के लिए। बीच से इसे कट करके अलग कर देते हैं, और रॉन्ग साइड पर हम मार्किंग कर लेते हैं। तो अब ये दोनों बेल्ट इस तरह से फ्रंट पार्ट के साथ स्टिच होंगे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम बॉटम साइड से फोल्ड कर देंगे। हमारा बेल्ट कट हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमारे पास जो कपड़ा बच गया है उसमें से हमें स्लीव्स निकालनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो बैक पार्ट है उसका आर्म होल हमें नापना है। तो हमारा बैक पार्ट है, यहाँ से इंच टेप को रखेंगे ऊपर की तरफ, शोल्डर की तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए नाप लेते हैं इसे। तो ये 7.5 इंच हमारे पास आ गया है। दोनों स्लीव्स हम एक साथ कट करेंगे। तो इसे हम फोल्ड कर देते हैं। आर्म होल हमारे पास आया 7.5 इंच। इसमें हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, तो ये हो गया 9 इंच। तो इसे हमें 9 इंच तक इस तरह से फोल्ड करके रखना है। तो नाप लेते हैं इसे, थोड़ा एक्स्ट्रा है, थोड़ा कम कर लेते हैं इसे। फैब्रिक हमारे पास 4 लेयर में आ गया है, तो दोनों स्लीव्स कट हो जाएंगे एक साथ। अब हमने इसे बराबर से फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जो हमने बैक पार्ट के आर्म होल का मेजरमेंट उठाया था। 7.5 इंच पर निशान लगा देते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। स्लीव्स की लेंथ हम रख रहे हैं 5.5 इंच। यहाँ पर 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं, क्योंकि इसमें भी स्लीव्स की मुड़ाई होगी, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक। यहाँ पर भी हम 7 इंच पर निशान लगा देते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कैप हाइट हम ले रहे हैं 2.5 इंच। यहाँ पर 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे अंदर की तरफ। अब इस निशान से ऊपर वाले निशान को हम तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब इस तिरछी लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, निशान लगाएंगे, आधा इंच बाहर की तरफ लेंगे, और यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करके नीचे वाले पॉइंट से इसे मिला देते हैं। और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ हम हल्का सा बाहर की तरफ कर्व बनाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया है स्लीव्स का, और फ्रंट आर्म होल के लिए भी हम निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन रख रहे हैं ब्लाउज में, तो स्लीव्स में भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। स्लीव राउंड हमारे पास है 12 इंच, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे इसका आधा, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसे बैक आर्म होल से कट करेंगे, उसके बाद में हम इसका फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। हमने इसे बैक आर्म होल से कट कर लिया है। सेंटर पॉइंट पर हम कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेते हैं। फ्रंट आर्म होल पर भी हम छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से दोनों स्लीव्स को हम कट करके अलग कर लेते हैं। ये हमने दोनों स्लीव्स कट कर ली हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। बैक पार्ट के लिए हमने डार्ट के लिए जो मार्किंग करी थी, दूसरे साइड भी उठा लेते हैं, उसका निशान हम मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम डार्ट की सिलाई कर लेते हैं।
तो ये हमने दोनों डार्ट पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी नेकलाइन फिनिश करेंगे, तो इसके लिए हमने ये 1.5 इंच चौड़ी हमने उरेप पट्टी कट करी है। तो इससे हम नेकलाइन बना लेते हैं। इसे हम डबल फोल्ड करके नेक पर स्टिच करेंगे। ये हमने नेकलाइन तैयार कर ली है। अब हम बॉटम भी तैयार कर लेते हैं। तो हमने 1.5 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है, इससे हम इसका बॉटम भी तैयार कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट का बॉटम भी तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट पर डार्ट की स्टिच लगा लेते हैं। तो चारों डार्ट हम तैयार कर लेंगे दोनों साइड से। डार्ट पर सिलाई लगाएं, तब स्टिच लेंथ आप कम रखें जिससे कि सिलाई मजबूत लगेगी। और डार्ट पर सिलाई लगाने से पहले और सिलाई लगाने के बाद तक आप इसे रिवर्स स्टिच लगाकर लॉक जरूर करें। इससे डार्ट की स्टिच खुलेगी नहीं और मजबूत रहेगी। ये हमने दोनों साइड चारों डार्ट पर सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो दोनों साइड हम बेल्ट स्टिच कर लेते हैं।
ये हमने दोनों साइड बेल्ट स्टिच कर लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे और फिटिंग वाली साइड से बेल्ट जितना एक्स्ट्रा है उस पर हम नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि बेल्ट की हमें मुड़ाई करनी है तो बैक पार्ट के बराबर से हमें इसे करना है फ्रंट पार्ट को। निशान लगा लेते हैं। अब इस साइड से भी हम निशान लगा लेते हैं। जहाँ पर हमने नॉचेस लगाए हैं दोनों साइड हम बराबर से निशान लगा लेते हैं। अब जितना हमने नॉचेस लगाया है और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है बेल्ट का उसे हमें डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमने दोनों बेल्ट पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम इसे बराबर से कर लेंगे तो ये बिल्कुल बराबर से है। अब हम इस पर हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। ये हमने दोनों साइड हुकाई की पट्टी अटैच कर ली है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। दोनों साइड को हम बराबर से कर लेंगे। अब हम नेकलाइन फिनिश करेंगे उरेब पट्टी से। तो ये हमने नेकलाइन भी बनाकर तैयार कर ली है। अब बैक पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर से स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट अटैच कर लिया इसके साथ शोल्डर से स्टिच लगाकर। अब हम स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं दोनों स्लीव्स पर। ये हमने दोनों स्लीव्स पर सिलाई लगा ली है। अब हम ब्लाउज के साथ स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये आप ध्यान रखें कि स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल ब्लाउज के फ्रंट आर्म होल की तरफ रहे और बैक बैक की तरफ। इसका आप खास ध्यान रखें जब आप स्लीव्स स्टिच करें ब्लाउज के साथ में। तो दोनों साइड हम ये स्लीव्स अटैच कर लेते हैं।
ये हमने दोनों साइड स्लीव स्टिच कर ली है। अब हम इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई भी लगा लेते हैं। हमने मार्किंग कर ली थी जितना हमने मार्जिन रखा था उस पर, और मार्जिन के ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसी लाइन के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने स्लीव्स भी अटैच कर ली है और दोनों साइड हमने फिटिंग की स्टिच भी लगा ली है। और ये हमारा 32 चेस्ट और 30 वेस्ट के लिए सिंपल बेल्ट ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।